हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 22 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। बचे हुए 10 दिनों में आपको हिंदी की तैयारी ऐसे करना है। बस आपको इतना सारा पढ़ लेना है जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। 100 में से 95 प्लस लाने से आपको हिंदी में कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी क्या है, एक प्रकार से गारंटी है। आज के इस वीडियो को कंप्लीटली आप लोग लास्ट तक देख लो। 100 में से 95 प्लस आपका हिंदी में जरूर आएगा। 22 फरवरी हिंदी का पेपर है। क्लास 12 हिंदी की तैयारी अब ऐसे करो, क्योंकि अब जो समय बचा है आपका 10 दिन बचा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको बहुविकल्पीय तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय होता है, एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन होता है। 10 नंबर आपको क्या है, बहुविकल्पीय में मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए। और मैं वीडियोज भी अपलोड कर रहा हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। मैं इंपॉर्टेंट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। और देखिए, कॉपी की जो सबसे पहले शुरुआत होती है, यानी जो पेपर आपका होता है, तो सबसे पहले बहुविकल्पीय से ही शुरुआत होती है। तो एग्जामिनर को पॉजिटिव पॉइंट आप दिलाना चाहते हैं, यानी एग्जामिनर को एक प्रकार से पॉजिटिव थिंक अपनी कॉपी में दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का सही सही उत्तर आपको कॉपी में लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, हमने इस पर भी वीडियो बनाया, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल आप बहुविकल्पीय प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। 5 प्रश्न आपका गद्य से आता है और 5 प्रश्न आपका पद्य से आता है, यानी लेखक और कवि वाले में 10 क्वेश्चन होता है। और 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार करेंगे। और उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो भी दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में अपने क्वेश्चन बैंक से, जो आपने क्वेश्चन बैंक लिया है, क्वेश्चन बैंक और बुक से मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोग तैयार कीजिए। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो हमारा आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी स्टूडेंट के पास, हमारे पास कमेंट आया था कि सर कौन सा, किस चैप्टर का गद्यांश पढ़कर जाएं कि बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बस आपको ये चैप्टर को तैयार कर लेना है, इस चैप्टर के सारे गद्यांश को। सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है राष्ट्र के स्वरूप, यानी राष्ट्र का स्वरूप, जो कि पहला चैप्टर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो इसके पूरे चैप्टर का, यानी इस पूरे चैप्टर का गद्यांश को पढ़ लेना है, एक भी गद्यांश को छोड़िएगा मत। दूसरा है निंदा रस। निंदा रस यानी हरिशंकर परसाई जी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको भी पढ़ लीजिए। और तीसरा है अशोक के फूल, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो चैप्टर है अशोक के फूल। बस आप ये तीनों के सभी गद्यांश को पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है आपका 10 में से 10 ना आए तो चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना। इन पूरे तीनों चैप्टर के अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। इनमें से एक ना एक आपका आएगा, यानी मान लीजिए पूरे का नहीं आता, एक ना एक आएगा और 10 नंबर आपको दिलाकर जरूर जाएगा। तो पूरे को आप तैयार कर लीजिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 हिंदी में। समझ में आ गया, 10 दिन बचा है, इसी में आप तैयारी में लग जाइए और गद्यांश को कंप्लीट कर लीजिए। गद्यांश को कैसे हल करना है हमने वीडियो बना रखा है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपका आ चुका है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए, पद्यांश आपका आ चुका है और पद्यांश भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, जिस तरह से गद्यांश होता है। कौन कौन से वो पद्यांश इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कौन आता है, मैं दिखा दूँ। सबसे पहला आपका आता है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका गीत भी, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जो कि कवि हैं, ये श्रद्धा मनु और गीत, इनका आप पूरे पढ़ लीजिए। पद्यांश में पूरा पद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। दूसरे चैप्टर का नाम है यमुना छवि या प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरीश चंद्र जी का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका पद्यांश है। यमुना छवि और प्रेम माधुरी चैप्टर के सारे पद्यांश को आप लोगों को पढ़ लेना है। तीसरा आ जाता है पवन दूतिका, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। पवन दूतिका भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में चौथा है नौका विहार।
जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 चैप्टर को यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं, पूरे पद्यांश को आप लोग पढ़ लेते हैं, एक भी छोड़ते नहीं है, तो मेरी गारंटी है आप लोगों से स्टूडेंट 10 में से 10 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चारों चैप्टर को अभी से पढ़ लो, बहुत ही कम टाइम बचा है और अच्छे से तैयारी आप करना चाहते हैं, अभी भी कुछ आपका बिगड़ा नहीं है। बस आपको मैं जो बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में, ये सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए, सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, चैप्टर बता रहा हूँ, सारे का हमने वीडियो बना रखा है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए बाय शिवम स्टडी नॉलेज, यानी आप यूट्यूब पर जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कीजिए एजुकेशन से रिलेटेड बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आप हमारे चैनल का नाम लिख दी जी, वो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है हमारा लेखक का जीवन परिचय। देखिए लेखक का जीवन परिचय भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, लेखक का जीवन परिचय भी आपका क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेखक का जीवन परिचय भी आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कौन कौन से लेखक हैं जिनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सबसे फर्स्ट में आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये हर साल आते हैं, ये ना कि आए ना, ये इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2024 की बोर्ड एग्जाम में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप लोग पढ़कर और तैयार कर लीजिए, इनका जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी का भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है। तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जीवन परिचय आपके क्लास 12 हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ये लेखक का 3 जीवन परिचय हमने बताया है, इन तीनों को जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जो आपका आएगा 5 नंबर आपको दिलाकर जरूर जाएगा। तो पढ़ लीजिएगा, लेखक का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में अब हमारा आ जाते हैं महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। देखिए कवि का जीवन परिचय कौन कौन से कवि जो हैं सबसे ज़्यादा आपके चर्चित कवि हैं जिनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले है भारतेंदु हरीशचंद्र जी। भारतेंदु हरीशचंद्र जी, इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका अगले साल नहीं पूछा गया था लेकिन इस साल जरूर पूछा जाएगा, तो पढ़कर जाइएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तीसरा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी हर साल पूछा जाता है, बहुत ही प्राइम ये जीवन परिचय है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चौथा है मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 4 आप कवि का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, 5 नंबर बिल्कुल आएगा आपका, पक्का समझ लीजिए कि 5 नंबर बिल्कुल हमारा रखा है। तो ये महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय है, आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। और हमने इस वीडियो में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ सारे का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमने एक अलग सी प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ हिंदी का, जिसमें आप तैयारी करके काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। उसके बाद में लास्ट में हमारा बचता है कहानी और खंड काव्य। ये आपका हर साल आने वाला टॉपिक है, ये ना कि आए ही ना, ये आपका हर साल आता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहानी और पंचलाइट। यहाँ पर देखिए सॉरी, कहानी और खंड काव्य। कहानी आपका आता है पंचलाइट कहानी, कर्मनाशा की हार कहानी और बहादुर कहानी। इनमें से आपका सारांश और प्रमुख पात्र और उद्देश्य, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो तीनों आपका हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे पंचलाइट को कह लीजिए या कर्मनाशा की हार या बहादुर, ये तीनों को आप पढ़ लीजिएगा। तीनों में से किसी एक को भी आप पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद में देखिए खंड काव्य में यूपी के जो स्टूडेंट यानी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो खंड काव्य लगता है वो कौन सा लगता है, हमारे यहाँ का लगता है त्यागपति खंड काव्य। त्यागपति खंड काव्य यानी हर्षवर्धन और राजश्री के बारे में उनका चरित्र चित्रण और सारांश हमें बताना होता है, तो हमारे यहाँ पर त्यागपति चलता है। और आपके यहाँ पर क्या चलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसे कि कोई यानी किस स्थान पर कोई का जो चलता है, यानी किसी स्टूडेंट का मुक्ति यज्ञ चलता है, रश्मरथी चलता है, हमारे यहाँ पर त्यागपति चलता है, तो इस पर भी हमने वीडियो
बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए कहानी में पंचलाइट कहानी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कर्मनाशा की हार बहादुर, ये सारी चीज़ों को पढ़कर जरूर जाइएगा। इनमें से सारे बताए गए हमारे टॉपिक को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट 95 जरूर आएगा। स्टूडेंट में गारंटी लेता हूँ, बस आप पढ़कर जाइएगा पूरा। उसके बाद में देखिए संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि चैप्टर का नाम कौन से है वो बता दें। 7 नंबर का आपका ये गद्यांश पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इसके सारे आप संस्कृत के गद्यांश पढ़ लीजिएगा। दूसरा है महामना मालवीय, महामना मालवीय के बारे में भी हमने बताया है किस तरह से संदर्भ लिखते हैं, किस तरह से अनुवाद करते हैं। तो इसके भी आप महत्वपूर्ण गद्यांश को, जो कि संस्कृत का गद्यांश है, आप लोग पूरे, यानी पूरे ये नहीं कि आप एक ही पढ़िएगा, संस्कृत महत्वम की जितने भी गद्यांश बन रहे हैं सारे को आप लोगों को क्या है तैयार कर लेना है। तीसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसके बारे में आपको जो है संस्कृत का गद्यांश आपको पूरा पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आपको हमने इसमें जितने भी बताए गए, यानी इसका भी हमने गद्यांश कैसे हल करना है संस्कृत का बोर्ड एग्जाम में हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, समझ में आ गया। आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला हमारा क्या जाता है, देखिए अगला हमारा आता है महत्वपूर्ण श्लोक। देखिए संस्कृत का श्लोक आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्लोक यानी महत्वपूर्ण पाठ। सबसे पहला आपका है सुभाषित रत्नान, क्या है सुभाषित रत्नान चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या है ये हर साल पूछा जाता है, इसके आप पूरे श्लोक को पढ़ लेते तो मेरी गारंटी स्टूडेंट 7 नंबर आपका कोई भी नहीं कोट सकता, कोई भी काट नहीं सकता, सॉरी। यहाँ पर देखिए दूसरा जो है ऋतु वर्णनम, देखिए ऋतु वर्णनम आपका नया चैप्टर ऐड हुआ है 2024 के न्यू सिलेबस के आधार पर, तो इसको भी आप पढ़ कर जाइएगा, इसके भी आ जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तीसरा है निपत, यहाँ पर देखिए निपत दिलीप, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका श्लोक है, श्लोक कह लीजिए पद्यांश कह लीजिएगा, सारे एक ही हैं, तो इसका भी आप पढ़ कर जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जो कि श्लोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो चर्चित चैप्टर है, बस आप इतना के यानी एक ही चैप्टर ये सुभाषित रत्नान ही तैयार कर लेते हैं पूरे श्लोक को, तो 7 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता। उसके बाद में देखिए अब इसको भी तैयार कर लीजिए। देखिए इस पर काफ़ी जो स्टूडेंट है वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देखते, वो सोचते हैं कि 1 नंबर वाला है क्या करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे। देखिए लेकिन 1 नंबर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। उनसे ये 1 नंबर का हाल पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह जाते हैं और 1 नंबर से क्या है टॉपर बनने से रह जाते हैं, तो उनसे 1 नंबर का एक प्रकार से हाल पूछिए। देखिए इसको भी तैयार कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस छंद अलंकार, इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया है। रस छंद, रूपक अलंकार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, छंद में चौपाई छंद या दोहा छंद, अलंकार में रूपक या क्या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार, अलंकार में रस में आपका करुण रस, हास रस, छंद में चौपाई दोहा, ये आपका तीनों वीडियो हमने मिल जाएगा आपको, 2-2 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा है आपका संध विच्छेद, संध विच्छेद भी आपको करना होगा। तीसरा समास है, चौथा प्रत्यय, उसके बाद में 5वां विभक्ति परिचय, यानी ये सारे क्या है 1-1, 2-2 नंबर के आपका, यानी 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इसका हमने जो भी टॉपिक है आपका पूरे का टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है, जो कि 1 घंटे का वीडियो है, जाकर आप जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला आ जाता है हमारा निबंध। देखिए निबंध भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी की तैयारी के लिए। कौन कौन सा निबंध है आप लोगों का डाउट था, काफ़ी स्टूडेंट ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर इस यानी हिंदी में निबंध बता दीजिए कि जो बोर्ड एग्जाम में आए। सबसे पहला जो निबंध है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस पर आपका निबंध बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा ही पूछा जाएगा। दूसरा है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और उसके समाधान। तीसरा है साहित्य और समाज। चौथा है मेरे प्रिय कवि, यानी मेरे प्रिय कवि में तुलसीदास भी हो सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हो सकते हैं। उसके बाद में कौन हो सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, यानी ये 3 कवि, चाहे मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, मेरे प्रिय कवि में ये तीनों का आप तैयार कर लीजिएगा। 5वां है भारत में लोकतंत्र। ये जो 5 आप निबंध को तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है स्टूडेंट जो आपका 9 नंबर है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 9 नंबर का आपका एक निबंध होता है, ये बिल्कुल आपका हिंदी में
बिल्कुल कंप्लीट है, समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध कैसे लिखा जाता है हमने वीडियो अभी अपलोड किया है, जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद में देखिए लास्ट में जो हमारा आ जाता है पत्र लेखन। क्या आ जाता है? लास्ट में जो हमारा टॉपिक आ जाता है प्यारी स्टूडेंट, वो आ जाता है पत्र लेखन। ये देखिए पत्र लेखन आ जाता है, जो कि साहित्यिक हिंदी में 2024 की न्यू सिलेबस के आधार पर ऐड हुआ है। 8 नंबर का है पत्र लेखन। तो कौन कौन से वो पत्र लेखन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है प्रदूषित पानी। क्या है? प्रदूषित पानी की समस्या और समाधान पर। दूसरा है बिजली की समस्या। तीसरा है मच्छरों का प्रकोप। चौथा है संक्रमण बीमारी। ये 4 चीज़ों पर आप पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको 8 नंबर दिलाकर जरूर जाएगा। तो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अब आप लोग कैसे, बचा हुआ आपका जो 10 दिन है, यानी हिंदी की 22 फरवरी को आपका पेपर है, बचा हुआ जो 10 दिन है आपको हिंदी की तैयारी अब कैसे करनी है। देखिए हिंदी की तैयारी है 3 ईयर का पेपर, यानी जो 3 ईयर पेपर है, हमने 3 ईयर का पेपर अपलोड किया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, जो भी पेपर चाहिए शिवम स्टडी नॉलेज चैनल का नाम लिख दीजिएगा। 3 ईयर का पेपर, शॉर्ट नोट्स यानी छोटा छोटा आप नोट्स बनाकर इन सभी क्वेश्चंस को याद कीजिए। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। रिवीजन आप लोग मॉर्निंग में कीजिए, 4 बजे सुबह उठकर मॉर्निंग में ज़रूर रिवीजन कीजिए। मॉडल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा हल करा रहा हूँ, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हल कीजिए। अब क्या है, सेल्फ स्टडी कीजिए। अब आप लोग क्या है, सेल्फ स्टडी कीजिए। और बाकी का जो यानी जो काम होता है, मान लीजिए जो आप क्या फालतू चीज़ें अपने टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, शॉर्ट वीडियो होगा, ये सारी पर आप क्या कम कीजिए, यानी बहुत कम कर दीजिए। अब आप स्टडी पर फोकस कीजिए। हिंदी की तैयारी अच्छा करना चाहते हैं और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मनचाहा नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी की तैयारी के लिए अभी से ये सारी चीज़ें कर लीजिए। और हिंदी में जितने भी सारी चीज़ों को हमने बताया है, जब आप ये सब चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या है, काफ़ी अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएगा। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना पढ़ लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट का जो डाउट था कि सर हमें क्या पढ़ना है कि वही आए बोर्ड एग्जाम में, बस आप ये लोग यानी इतना सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, यही आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। और क्या है, आपको 100 में से 95 प्लस जरूर दिला कर जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।